Good morning, friends. Today, our last part we are going to learn, that is The Call of the Soil, A Scent of Rice, written by Venkat Iyer. Last lecture we seen that due to pesticides, how the seeds needed more and more pesticides as well as the urea for the growing of the seeds. Now today we will finish the remaining part on page number 30, second paragraph. Now come on the page. As he went on reminiscing about the rice, we gently guided him back to the reason for our visit, the kasbah seeds. जैसे उन्होंने वहाँ पर डिस्कशन किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर वो सीड्स नहीं मिलेगा, लेकिन आगे आपको मिल सकता है। अभी कहाँ मिलने वाला है वो उनको बताया। रिमिनिसिंग का मतलब यहाँ पर दिया है अ स्टोरी अबाउट अ पास्ट इवेंट, यानी कि जो पास्ट टेंस की स्टोरी है अबाउट द कासबा सीड, यानी कि कासबा के बारे में उन्होंने बताया। जैसे एक बाढ़ आई थी, बाढ़ जाने के बाद भी वो कासबा का फसल है वो जगह पर खड़ी थी, इतनी स्ट्रेंथ उस राइस में रहती थी। और उन्होंने वहाँ पर कहा है जैसे लोग चेंज होते हैं, यानी कि सिचुएशन चेंज होती है, वैसे हमें कम्युनिटी के साथ, समाज के साथ बदलना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर खेती करना या वहाँ पर कासबाई लगाना बंद किया था। जैसे यहाँ पर ध्यान में आया है, वी जेंटली गाइडेड हिम बैक टू द रीज़न फॉर आवर विजिट द कासबाई सीड्स, और उन्होंने तुरंत वहाँ पर याद दिला दिया कि हमें कासबाई सीड चाहिए था, बाकी हमें ये सुनने के लिए नहीं, कहाँ पर मिलेगा वो बताओ। ही श्योर दैट देर वॉज नॉट अ सिंगल विलेजर इन हिज एरिया हु वुड हैव द सीड ऑफ कासबाई, और तुरंत उन्होंने बता दिया कि उनके गांव में देर वेर नो अ सिंगल पर्सन इन हिज एरिया हु वुड हैव द सीड्स ऑफ कासबाई। एक भी व्यक्ति, एक भी खेती करने वाला फार्मर उनके एरिया में कासबाई का सीड नहीं लगाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि उनके नॉलेज के अनुसार, द ओनली पीपल हु स्टिल ग्रीव इट वेयर द आदिवासीज इन अ हैमलेट एट द फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन्स इन द नेक्स्ट विलेज असारवरी। और उन्होंने बता दिया कि खाली वही लोग लगाते जो आदिवासी है, और वहाँ पर एक आगे गाँव है असारवरी, और उनके पास में, उनके फुट हिल्स पे एक विलेज है, यानी कि हैमलेट का मतलब यहाँ पर है स्मॉल विलेज। आदिवासी का एक छोटा सा गांव है, छोटा सा पाड़ा है, वहाँ पर एक माउंटेन की टेकड़ी पे या उनकी फुट हिल पर, यानी कि साइड में या माउंटेन के पास वो लोग ये खेती करते या ये फसल लगाते या ये कासबाई की राइस लेते हैं। इन द नेक्स्ट विलेज असारवरी, यानी कि अपने आगे के गांव में यहाँ पर ये लोग या कासबाई का जो राइस है वो लगवाते हैं। वी बाइड फेयरवेल टू देवहंडा हु लविंगली ब्लेस अस, और तुरंत उन्होंने वहाँ पर फेयरवेल किया है टू देवहंडा। देवहंडा को उन्होंने गुड बाय कहा है फॉर लविंगली ब्लेस अस, सच में अपने हमें मदद की है। एंड सेड महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी को उन्होंने कहा है द लोकल गॉडेस जो डानू में, वी नोज दैट विल गिव यू द सीड्स ऑफ कासबाई। अभी महालक्ष्मी है जो वहाँ पर है, जो आपको वो सीड दे सकती है, और उन्होंने वहाँ पर उनको ब्लेस किया है, उनको सदिच्छा दी है। इन असारवरी विलेज, अभी असारवरी विलेज में गए, वे आज द सरपंच, जाने के बाद वहाँ पर वो सरपंच की तरफ गए, टू हेल्प अस, हमें आप मदद करो। एंड ही रिक्वेस्टिंग टू द सरपंच ऑफ असारवरी विलेज एज वी वेयर नॉट वेरी फ्लुएंट विद द लोकल डायलेक्ट, जैसे कि हम यहाँ पर ये जो डायलेक्ट है, यानी कि ये जो लैंग्वेज है, ये ग्रामीण भाषा के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, सो प्लीज़ हेल्प अस। सो ही रिक्वेस्टिंग टू द सरपंच ऑफ असारवरी विलेज, ही सेंट हिज असिस्टेंट जीवन विथ अस इन टू द हिल्स। वो जो हिल्स थी, फुट हिल्स पर जाना था, तो इसलिए उन्होंने, सरपंच ने उनका एक आदमी जीवन नाम का उनके पास दिया है। एंड दे वेंट टू देयर
प्लेस। आफ्टर अ हाफ आवर वॉक, आधा घंटा उनके चलने के बाद, थ्रू थिक वेजिटेशन, क्रॉसिंग नंबरस स्ट्रीम्स एंड ditches and scrambling over rocks and gravel, we reached the sleepy hamlet of Buripada. Now see, into the various fields, they walk for half an hour, यानी कि बहुत सारे एरिया से उनको गुजरना पड़ा है, आधा घंटा उनको लगा है। एंड आफ्टर देन फाइनली दे वेंट टू द स्लीपी हैमलेट ऑफ बुरीपाड़ा। स्लीपी हैमलेट का मतलब यहाँ पर जैसे कोई सोया हुआ रहता है, कुछ सोरा शमशान जैसे रहता है, सन्नाटा रहता है, उस प्रकार का। हैमलेट का मतलब एकदम छोटा। वहाँ पर वो बुरीपाड़ा नाम का एरिया है। एंड दे वेंट देयर, वहाँ पर वो अभी पहुँच गए। देर वेर जस्ट टू रैमशकल हाउसेस इन फ्रंट ऑफ अस। जब वो वहाँ पर बुरीपाड़ा में गए तो उनके सामने खाली 2 हाउस दिखाई दे, 2 मकान दिखाई दे, जो कैसे रैमशकल। रैमशकल का मतलब ग्लोसरी में दिया है इन अ स्टेट ऑफ सेवर डिसरिपेयर, यानी कि वो रिपेयर भी नहीं किया है, रिपेयर करने के लायक है लेकिन उन्होंने किया नहीं है, यानी कि टूटा फूटा मकान जैसे रहता है उस प्रकार का मकान 2 थे जो उनके सामने थे। एंड वी वंडर्ड, और वहाँ जाने के बाद वो वंडर, सोच में डूबे हुए, इफ दिस वॉज द राइट प्लेस, सच में यही वो राइट प्लेस है जहाँ पर हमें ये सीड मिलने वाला है। अ रिंकल्ड ओल्ड वुमन सिटिंग बिफोर वन ऑफ द हाउसेस लुक एट अस विथ क्यूरियोसिटी, and when they reached there is one of the old woman and on his face there were most of the wrinkled, उनके चेहरे पर बहुत सारे रिंकल थे, यानी कि सुरकुती जो रहती है वो पड़ी हुई थी बिकॉज ऑफ ओल्डनेस। एंड शी इज़ लुकिंग टू द राइटर विथ क्यूरियोसिटी। राइटर को और राइटर के साथ जो लोग आए हुए थे उनको जिज्ञासा की ओर से देख रही थी, यानी कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए, कौन है, इस प्रकार से वहाँ पर वो देख रही थी। एज वी अप्रोच हर, जैसे हम लोग वहाँ पर पास में गए, वी सिग्नल टू जीवन, जैसे हम लोग उनके पास गए हमने जीवन को सिग्नल किया है टू आस्क द क्रूशियल क्वेश्चन, अपना जो काम का क्वेश्चन है, अपनी जो इम्पोर्टेंट बात है वो उनको पूछ लो, उनको सवाल करो। शी मटर्ड इन रिप्लाई, शी मटर्ड यानी मुँह में बड़बड़ना, पुटपुटना, उन्होंने रिप्लाई दिया है। एंड वी लुक एट जीवन फॉर अ क्विक इंटरप्रिटेशन, और राइटर और उनके जो साथीदार थे जीवन की मुँह की तरफ देखने लगे। फॉर व्हाट द रिप्लाई शी हैड गिवन टू हिम, उस बुढ़ी ने या उस औरत ने जीवन को क्या रिप्लाई दिया, वो रिप्लाई सुनने के लिए वो जीवन की मुँह की तरफ देखने लगे। ही ब्रोक इन टू अ स्माइल, जीवन ने वहाँ पर स्माइल दी है। एंड इन्फॉर्मस, उन्होंने हमें बताया दैट शी डिड हैव द राइस, यस उनके पास वहाँ पर वो काजबाई की राइस है। एंड वांटेड टू नो हु वी वेयर एंड व्हाई ही वांटेड इट, और उन्होंने क्वेश्चन भी जीवन को किया था कि ये लोग कौन है, इनको क्या काजबाई की क्या ज़रूरत है, काजबाई राइस उनको क्यों चाहिए, उनके बारे में वो जाननी चाहती थी। यानी कि यहाँ पर जीवन ने उनको बताया कि वो आपके बारे में सुनना चाहती है, आपको काजबाई की क्या ज़रूरत है उनके बारे में सुनना चाहती है। सच ए क्वेश्चन ओल्ड वुमन आस्क टू जीवन, और ये जीवन ने उनको इन्फॉर्मेशन बता दी है। Now come on the next page, on page number 31. It was a difficult task to keep a straight face and I had to control a strong desire to hug her. It was a difficult task to keep a straight face. अभी स्ट्रेट फेस करना यानी कि सीधा फेस, जो उनके चेहरे पर खुशी का माहौल था, यानी कि जो राइस उनको चाहिए था वो राइस उनको सीढ़ के हिसाब से मिल गया था। दैट्स वाई इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू देम, यानी कि ये राइस खोजना या फाइंड आउट करना, ढूंढना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। एंड फॉर दैट राइटर हैड कंट्रोल अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हग हर, राइटर को ऐसे लगा था कि जैसे कि मैं उस बूढ़िया औरत को गले से लगा लो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी, फिर भी राइटर ने वहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल किया। इस प्रकार से राइटर वहाँ पर खुश हुआ था। आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स, कुछ महीने उन्होंने वहाँ पर गवाए थे सर्चिंग के लिए। वी हैड फाउंड द इल्यूसिव काजबाई, और फाइनली दे फाउंड दैट द इल्यूसिव काजबाई। इल्यूसिव इट्स अ डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, जो मिलने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, अचीव करने के लिए डिफ़िकल्ट था, वो काजबाई उन्होंने फाइंड आउट किया था। वी एक्सप्लेन टू हर दैट वी वेयर फ्रॉम पेट,
और हमने वहाँ पर बता दिया कि हम लोग पेट से आए, नियर बाय, पास में ही है, एंड वी नीडेड द सीड टू ग्रो इट, और हमें ये सीड, ये जो बीज है, ये जो काजबाई राइस है, हमें ये लगवाने के लिए चाहिए या ग्रो करने के लिए चाहिए। वी आस्क फॉर 10 kilograms ऑफ राइस। राइटर एंड हिज कलीग डिमांडेड 10 kilograms ऑफ राइस। 10 किलो उन्होंने राइस की डिमांड की है। शी मटर्ड एंड स्कोल्ड। जब उन्होंने 10 किलो कहा है तो उन्होंने वहाँ पर मटर्ड किया है, कुछ पुटपुटी है, एंड स्कोल्ड फ्रॉन विथ डिसप्लेजर, उनके चेहरे पर यानी कि ऐसे क्वेश्चन लाकर 10 किलो ये क्या होता है, इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर चेहरे पर दिखा दिया है कि इनको ये कुछ पता ही नहीं होगा। जीवन इंटरप्टेड दैट शी हैड नेवर हार्ड ऑफ पेट विलेज, और जीवन ने बीच में कह दिया, सर इस बूढ़े औरत को पेट के बारे में कुछ पता नहीं है। शी नेवर हार्ड द विलेज, उन्होंने कभी ऐसे गाँव सुना नहीं है। एंड ऑल्सो डिड नॉट हैव द वेगिंग स्केल, और ये जो वेगिंग स्केल है यानी कि 1 किलो, 1 पाव, आधा किलो, 1 क्विंटल, 1 टन, ये उन्होंने कभी सुना नहीं है, उनको स्केल भी पता नहीं है, यानी कि मापना भी पता नहीं है। शी वॉज विलिंग टू गिव द सीड्स ओनली इन बास्केट, वो खाली सीड्स देती है किसी को चाहिए हो तो, और वो भी बास्केट के हिसाब से, यानी कि 1 बास्केट, 2 बास्केट, इस प्रकार की बास्केट से हिसाब से वो देती है। वी आस्क फॉर अ सिंगल बास्केट ऑफ राइस, तो हमने वहाँ पर कह दिया, राइटर ने और उनके कलीग ने वहाँ पर कह दिया कि हमें 1 बास्केट चाहिए। एंड जीवन टोल्ड अस टू पे हर समथिंग, और जीवन ने राइटर को, वेंकट अय्यर को बता दिया, सो पे समथिंग टू द ओल्ड लेडी, उस बूढ़े औरत को इसका जो किराया है या इसका जो हिसाब है, हिसाब की तौर से पैसा दे दो। आई हैंडेड ओवर अ 100 rupee नोट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 minutes। नाउ सी, राइटर ने उनके एक बास्केट के 100 rupees वहाँ पर दे दिए, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 minutes, पहली बार 10 मिनट से वहाँ पर उनको आकर हुए थे, और 10 मिनट में पहली बार हर फेस ब्रोक इनटू अ स्माइल, यानी कि 10 मिनट के बाद उस बूढ़े औरत के चेहरे पर स्माइल आई है जब उन्होंने, राइटर ने 100 रुपये निकाल कर उनको दिए। शी नोडेड हर हेड इन अप्रूवल, ठीक है 100 रुपये दिया, ठीक है कोई बात नहीं है, इस प्रकार से वहाँ पर सीड्स मिला है। एंड द ओल्ड लेडी ऑल्सो स्माइल ड्यू टू अप्रूवल। एज वी वॉक बैक, अभी राइटर, जीवन और उनके जो साथीदार है वो अभी बैक निकले थे, यानी कि रिटर्न आने के लिए लगे थे आसारवरी के पास। अगेंस्ट द फेडिंग सनसेट लिविंग बिहाइंड अ स्माइलिंग ओल्ड लेडी, जैसे वहाँ पर अभी टाइम जो था फेडिंग सनसेट, जैसे सनराइज़ होता है वैसे सनसेट भी होता है, शाम का समय, यानी कि अंधेरा छाने का भी टाइम होने लगा था। एंड राइटर एंड हिज कलीग लिविंग बिहाइंड अ स्माइलिंग ओल्ड लेडी, और वो अभी ओल्ड लेडी को पीछे छोड़ रहे थे।